इस वक्त की बड़ी खबर, कचरे में तब्दील हो रही ऐतिहासिक नगरी चंदेरी। नगर पालिका पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी इन दिनों गंभीर सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से लेकर गलियों तक हर जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों परेशान हैं। यह वह चंदेरी है जहां रोजाना देश विदेश से पर्यटक ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं, लेकिन शहर की गंदगी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। लोगों में नाराजगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे नियमित रूप से नगर पालिका को टैक्स भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जब टैक्स वसूला जा रहा है तो सफाई व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं। बीमारियों का खतरा। शहर में फैले कचरे के कारण कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। गंदगी के चलते मच्छर और दुर्गंध लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी का बयान। समाज सेवी पप्पू साहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नगर पालिका ने जल्दी सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो रहवासी मजबूर होकर जन आंदोलन करेंगे। सफाई कर्मियों की प्रतिक्रिया। वही सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर में सफाई कर्मियों को परेशान किया जा रहा है। रेस्ट हाउस में हुए समझौते के बावजूद 3-4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है और न ही उनको वेतन समय पर मिल पा रहा। सफाई कर्मियों का आरोप है कि आउटसोर्स खत्म करने और नियमित करने की मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐतिहासिक पहचान रखने वाली चंदेरी आज गंदगी की मार झेल रही है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। घाबरिया में कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष हूँ। ये हड़ताल करके बैठे हैं आप सफाई कर्मचारियों के साथ, क्या मामला है? जी, ये हमें जैसे आज से पूर्व 4 माह पूर्व हमारी सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल की गई थी, जिसमें एसडीएम महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार महोदय एवं नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा रेस्ट हाउस में हम लोगों के साथ समझौता किया गया था कि आपकी संपूर्ण मांगें मान ली गई हैं, परंतु आज दिनांक तक भी एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की गई है, जिस कारण हमें विवश होकर काम बंद हड़ताल पर बैठना पड़ा। तो आप लोगों द्वारा बार बार हड़ताल की जाती है, जिससे शहर की जनता काफी परेशान हो रही है और जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे संबंध में आप? नहीं, हमारे वजह से जनता परेशान नहीं हो रही, जनता परेशान हो रही है श्रीमान सीएमओ महोदय की ओर से, नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष साहब की वजह से, क्योंकि ये हम लोगों का कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हम लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं, हमारी समय से वेतन नहीं दी जाती है और हमारी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका निराकरण नहीं करती, इसलिए हमें मजबूरन। नहीं तो जवाबदार अधिकारी को तो कहना होता है ना कि आप लोग काम नहीं करने देते, सफाई कर्मचारियों को काम नहीं कर रहे होते श्रीमान, तो शहर में हैजा फैल जाता, गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। अगर नहीं हो रही हूँ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सफाई कर्मचारी है। ये आरोप शहर की साफ सफाई किस माध्यम से हो वो बताइए आप। तो आप लोग कर नहीं रहे। शहर की सफाई हम लोगों के माध्यम से होना चाहिए। जैसे अगर हम काम बंद हड़ताल पर बैठे हैं तो अधिकारी लोग करें, लेकिन कुछ हो जाए, हम सफाई के क्षेत्र में ठेकेदारी नहीं होने देंगे और ठेकेदारी होगी तो वह हम लोगों की लाशों पर से होगी। तो सफाई कर्मचारियों से काम नहीं होगा, मतलब अभी फिलहाल की पोजीशन नहीं। सफाई कर्मचारी हम काम करने को मना कर कब रहे हैं, हमारी मांगे पूरी कर दो, हम अभी हाल से करंट में अभी हाल काम पे जाने को तैयार हैं। अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं वो बताइए। हमारी मांगे ऐसे हैं जैसे कि हमारे उक्त सफाई में मेट दरोगा हैं जो इनके द्वारा बनाए गए हैं, और जैसे उक्त एक दरोगा है रवि खन्ना, उसके द्वारा परेशान किया जाता है, ऐसे सफाई दरोगाओं को हटाया जाए, हमारी समय से वेतन दी जाए, नियमित विनियमितीकरण किया जाए जो शासन की ओर से। आप लोगों को वेतन कितना मिलता है ये बताइए। वेतन हमें 12,000 रुपए वेतन दिया जाता है और वो भी हमें समय पर नहीं दिया था, और श्रीमान के द्वारा वही 12,000 रुपए में हमें 8-8 हजार वेतन काट के दिया जाता है। अब उसमें बताएं आप घर कैसे चलाएं। तो जैसा आपने बताया वेतन समय पर नहीं मिलता, कितने समय का वेतन रुका हुआ है आप लोग? तकरीबन 3-3, 4-4 महीना हो जाता है और 1 महीने की वेतन दे देते हैं, उसे 1 महीने में भी काट कर देते हैं। क्या मतलब वेतन नहीं मिलता आपको? वेतन नहीं मिलता, नियमितीकरण होना चाहिए जो अन्य निकायों में नियमितीकरण। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी क्या कहते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ऊपर जाइए। अब आप बताएं हम सफाई करें या ऊपर जाएं? वेतन की कहते हैं तो वेतन में ये कहते हैं कि आप बताओ वेतन कहाँ से दें। अब हम सफाई करें। सवाल ये है शहर की साफ सफाई कैसे हो? आप लोग काम नहीं करो, कैसे साफ सफाई हो? शहर की जनता परेशान हो रही है। साफ सफाई जैसे हम नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो कलेक्टर साहब आए वो सफाई करें, एसडीएम साहब करें,
तहसीलदार साहब करें, सीएमओ साहब करें, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा हम सफाई नहीं होने देंगे।